आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक के पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारा यह जो वीडियो है ये चैप्टर नंबर 10 जो कि परसेंटेज है उसे कंप्लीट किया जा रहा है। और उस चैप्टर के इस परसेंटेज के हम पैरा नंबर 3 तक पहुँचे थे। पैरा नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन भी दिए गए हैं और इन 6 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर है, कितने का 8% 16 है? कौन सी संख्या का 8% 16 है? तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, आपको कुछ अपने तरीके भी बनाने होंगे। कितने का, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं क्या कि वह संख्या आपकी है x। तो x का 8% बराबर 16। आपको यह लिखना, बोलना, समझना आना चाहिए। कितने का, अब आपको यहाँ पर और यहाँ पर ये बार बार आपको यूज़ करना होगा, हर बार यूज़ करना होगा, 1000 बार यूज़ करना होगा, हर सवाल में यूज़ करना होगा। आप इसे ध्यान में बिठा लीजिए। कितने का मतलब कोई संख्या है वह यहाँ आएगी, का 8%, इन तीनों में से कोई एक राशि हमेशा एब्सेंट होगी और दो राशियाँ आपको दी जाएगी। तो एक राशि जो एब्सेंट है उसे आपको फाइंड करना। यहाँ पर परसेंटेज दे दिया और यहाँ पर दे दिया 16। ठीक है, तो कौन सी संख्या का 8% 16 है, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पर x गुणित, हमेशा प्रतिशत का जो निशान होता है इसका अर्थ होता है 1/100 या उस संख्या के बटे में 100। तो यहाँ पर 8/100 लिखा जाएगा। यदि हम इसको 8% को ऐसा लिखें तो 8 गुणित 1/100 ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। बराबर 16, तो x बराबर 16, ये जो आपका 100 है यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और बटे में 8 है। तो x बराबर 8 दूना 16 2 बार और यह हो गया आपका 200। तो वह संख्या आपकी है 200। एक कोई संख्या है 200 जिसका 8% 16 है। अब आपको एक नियम हमने इसी के अंतर्गत पढ़ा था, एकीक नियम। ठीक है, आपको उसका महत्व भी बता देता हूँ कि ये एकीक नियम क्या है। ये छोटे छोटे नियम है, लेकिन हम क्या है, फार्मूले की तरफ जाते हैं, बेसिक की तरफ यदि आप जाएंगे तो इसी क्वेश्चन को आप कुछ पल में, कुछ सेकंड में सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व कर देंगे, चलिए इसको भी मैं दिखा देता हूँ। कोई भी संख्या है जिसका 8%, बहुत सिंपल सी बात है, 16 है। कोई भी नंबर है जिसका 8% यदि 16 है तो आप बताइए इसका 4% क्या होगा। 4% इसका 8 होगा। इसका 2% क्या होगा, इसका 2% होगा आपका 4। तो इसका 1% क्या होगा, इसका 1% होगा 2। कुल मिलाकर यहाँ पर यह डबल है, 8 दूना 16। तो 1% क्या होगा, सीधे सीधे आप यहाँ से आ जाइए, 1% क्या होगा 2। जब कोई संख्या का 1% 2 है तो उसका 100% कितना होगा। अब आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, यही एक एक नियम होता है। हमने वहाँ पर एक एक नियम आपको अगेन में दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक एक नियम पढ़ा हुआ था, या यहाँ पर एक एक नियम पढ़ा था और इस एक एक नियम में यही सब कुछ बताया गया था। तो यहाँ पर 100% कितना होगा, ये होगा 2 गुणित 100, मतलब 200 होगा। क्या होगा, 200। इसका 1 का यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई, तो यह हो गया आपका 200। तो वह संख्या हो जाएगी आपकी 200। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपको सब कुछ क्लू मिल जाएगा। 8% 16 है, हम कह देते हैं 8% 25 है, तो क्या करते हैं आपको 1% निकालना था, तो यहाँ पर मान लो 25 होता तो 25/8 लिख देते, ऐसा कर देते और 100 का मल्टीप्लाई कर देते। अब आपको यहाँ से इतना सारा नहीं करना होता है, तो समझ का विषय
और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का दूसरा नाम ही कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम है। जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, मजबूत है, बेसिक आपका क्लियर है, उतना आप फास्ट तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, और जितनी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे और उतने ज़्यादा आपको नंबर आएंगे और उतने ही ज़्यादा आपके सफलता के चांसेस होंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 16 का 16% कितना होगा। तो यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं कि माना कि वह आपका x है, ठीक है। 16 का 16% कितना है, तो वह है x नंबर। तो हम इसे जमा लेते हैं यहाँ पर 16 का 16% बराबर x, वह नंबर है आपका x। ये जो नंबर है 16 का 16% निकालने पर आपको वह नंबर आएगा। अब इसे हम यहाँ पर 16 का अर्थ होता है गुणा, 16% मतलब 1/100 बराबर x, इसे ही फाइंड करना है। तो 16 का 16 से गुणा किया तो 256 होता है। आपको याद होगा शायद, अगर आप इतना मैथमेटिक्स जानते हैं तो आपको सभी के स्क्वायर पता होना चाहिए, कम से कम 25-30 तक के स्क्वायर। 16 का 16 में गुणा करेंगे फास्ट तो 256 आएगा बटे 100 बराबर x। तो यहाँ पर 2 जीरो के कारण दशमलव आपका इस तरफ आ जाएगा। हमेशा नीचे की तरफ से आप जीरो हटाते जाएंगे, दशमलव आपका इस तरफ आता जाएगा, और गुणा करते जाएंगे तो दशमलव उधर चला जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वह आ जाएगी 2.56। एक जीरो के कारण एक अंक इधर, ठीक है, यहाँ से यहाँ, और एक जीरो के कारण यहाँ, तो ये हो गया 2.56। ये आपका आंसर है। तो 16 का 16% 2.56 होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 80 के 40% का 20% कितना होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई बना लेते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ये 80% को आप देख के डर जाते हैं, तो इसे हम बना लेते हैं 80/100। फिर का या के 40/100, इसको मैंने ऐसा लिख लिया का, फिर यहाँ लिख लिया 20/100, ठीक है। परसेंटेज का निशान हटाते जाएंगे और नीचे बटा 100 लिखते जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको परसेंटेज खत्म हो गया, मतलब थोड़ा सा डर कम हो गया। 80/100 के 40/100, बहुत सिंपल सी बात है। या का लिख दीजिए, के की जगह इसे आप का कर दीजिए, ठीक है। अब का अर्थ क्या होता है, का सीधा मीनिंग होता है गणित में गुणा से, ठीक है। तो यहां हो गया 80/100 का 40/100। पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। जीरो से ये जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो ये हो गया आपका 8 चुकू 32/100। यहाँ पर आ गया 32/100। अब आपने ये स्टेप सॉल्व कर लिया, आधा सवाल। अब इस पार्ट को सॉल्व कर लिया, तो ये आप यहाँ पर पहुँचे हैं इस क्वेश्चन में कि 32/100 का 20/100। तो अगेन 32/100 का 20/100, अगेन एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब यहाँ हो गया 32 दूना 64 और बटे में 100 धाम 1000, इन दोनों का गुणा किया। अब आप जानते हैं कि जैसे 1 2 3 जीरो हटाना है तो दशमलव यहाँ पर है मान के चलिए, तो ये आपका 3 अंक इधर आ जाएगा, मतलब 0.064, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर ये होगा 0.064। अब क्वेश्चन कैसा था, उसकी समझ जब बनी तो कैसा निकला, बिल्कुल आसान सा निकला। अब 80% के 40% का 20% कितना होगा। अब इसे आप गोल गोल अगर करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। एक तो यह तरीका हुआ। अब आप इन तीनों को भी एक साथ मल्टीप्लाई में लिख के सॉल्व कर सकते थे। इन तीनों का यहाँ पर भी गुणा का निशान लगा के इसे हल किया जा सकता था। यहाँ पर भाग का निशान नहीं था, इसलिए यहाँ पर आप तीनों को मल्टीप्लाई में आपस में करके एक साथ रख के भी सॉल्व कर सकते थे। मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग सॉल्व करके दिखाया। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर कोशिश की कि क्लियर समझ में आ जाए। तो ये हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट। अब आपका यहाँ से
पेरा नंबर 4 चालू होता है। लूसेंट पढ़ रहे हैं हम कंप्लीट मैथमेटिक्स की बुक पार्ट फर्स्ट, और जिसका चैप्टर नंबर 10 और परसेंटेज, और जिसका पेरा 4 पढ़ा जा रहा है। आपको पेरा टू पेरा, लाइन टू लाइन और क्वेश्चन टू क्वेश्चन में कंप्लीट करवा रहा हूँ। प्रतिशत को भिन्न और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, बहुत ही IMPA और सीधी सीधी बात है, और इसे हम कंप्लीट कर भी आए हैं, लेकिन चूंकि बुक में दिया है तो हमें यहाँ पर कंप्लीट आपको करवाना है। पहला है प्रतिशत को भिन्न और भिन्न को प्रतिशत। तो पहला यहाँ पर यह दिया गया है कि ये है प्रतिशत, और इस प्रतिशत को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया भिन्न में। तो जब भी आप परसेंटेज को, हमें एक बात ध्यान में रखना है, याद रखना है कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। आप इसको ऐसा समझ लीजिए, 1/100। तो जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 लिख देंगे, जब परसेंटेज लगाएंगे तो 1/100 की जगह रिप्लेस करके परसेंटेज का निशान लगा दिया जाएगा, और आप इसे 1% भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ 1% लिखा हुआ है, 1%, इसका अर्थ है कि परसेंटेज का निशान 1/100 में, तो 1 गुणित 1/100 मतलब 1/100 ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर। सेकंड यहाँ पर है x/y। x/y ये क्या है? ये आपकी एक तरह की फ्रैक्शन है, जिसे आप हिंदी में भिन्न भी कहते हैं। तो भिन्न है, भिन्न को आपको चेंज करना है परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। जब आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे तो सीधा सीधा क्या करना है, आपको 100% लिख देना है। ये जो फ्रैक्शन है ये आपका है 1 भाग का मान, 1 भाग की वैल्यू। अगर कोई पार्ट आपका इस प्रकार से 100 बराबर भागों में डिवाइड है, ऐसे यहाँ पर मान लीजिए 100 भाग हैं, तो जो 1 भाग है इसकी वैल्यू होगी 1/100। तो ऐसे आपके x/y, ये आपका x/y है, ठीक है। ये x/y है, 1 भाग का मान है। तो 1 भाग में जब आप पूरी आकृति में इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस पार्ट में देखना चाहते हैं, तो आपको इसमें 100% का गुणा करना होगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए आप इस x/y से सीधे सीधे 100% मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप कहाँ पहुँच गए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आ जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, फिर भी इसे हम समझ रहे हैं। चलिए, इसके बेस्ड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का हम देखते हैं आंसर, ठीक है। 7 सही 1/2 को फ्रैक्शन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। यहां पर ये प्रतिशत का निशान दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, ये प्रतिशत को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर 7 सही 1/2, इसको हम क्लियर करें, 7 सही 1/2 प्रतिशत, इसे यहाँ पर क्लियर करें तो 7 दूना 14 और 1 ये हो गया 15/2 प्रतिशत। तो 15/2 प्रतिशत को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। हम जान चुके हैं, देख चुके हैं कि प्रतिशत का जो निशान होता है वह है 1/100, बहुत सीधी सी बात है। तो अब आपको इसे यहाँ से हटाना है। इसका अर्थ है कि आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 15/2 गुणित 1/100। अब इसे और सॉल्व कर लें तो यहाँ पर ये तो 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर ये 5 से 20 बार और 5 से ये 3 बार, फाइनली 3/2 गुणित 20 मतलब 3/40। ये आपकी आ गई है यहाँ पर भिन्न। तो 3/40 इसे भिन्न के रूप में बदल दिया हमने क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8 है 15/2 को 15/2, ये आपका है फ्रैक्शन को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। अब 15/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए जब भी आप परसेंटेज बनाएंगे फ्रैक्शन से, तो आपको 100% का गुणा करना होगा।
प्रतिशत से फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जब जाएंगे आप तो 15/2 गुणित 100%। मैं बार बार यहाँ एरो लगा रहा हूँ, इसका अर्थ ये है कि आप किससे क्या चाहते हैं। ठीक है, किससे क्या चाहते हैं। हम चूंकि मैथमेटिक्स को फास्ट तरीके से करना सीख रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान आपका इस क्वेश्चन को अरेंज करने पे नहीं लगा रहा हूँ। मैं सीधा सीधा आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से, किस प्रकार से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। हम छठी सातवीं के बच्चों की तरह यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और 15 गुणित 50 और ये हो गया आपका परसेंटेज। और फाइनली आप इसे लिख सकते हैं, 15 का जब 50 में गुणा होगा तो 500 और 750, ये हो गया 750%। ठीक, तो 15/2 को आप परसेंटेज में लिखेंगे तो 750%। अब आप एक छोटा सा यहाँ पर एनालिसिस कीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण इस बात का करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, कि जब आपका फ्रैक्शन 15/2 था, इसका अर्थ है कि ये है 7.5। आपका जो फाइनली फ्रैक्शन की जो वैल्यू आई थी वह आई थी 7.5। ठीक है, आपने इसको परसेंटेज में चेंज किया तो आया 750%। अब इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। हमने आपसे कहा था कि फ्रैक्शन का अर्थ है 1%। फ्रैक्शन को क्या कहा आपको कि यह कुल मिलाकर फ्रैक्शन जो है आपका 1% है। फ्रैक्शन इतना समझ लीजिए 1% है। फ्रैक्शन था आपका 7.5। जब इसको 100% बनाया गया तो 100 का गुणा हुआ 7.5 इंटू 100%, तो ये हो गया आपका 750%। क्लियर, यहाँ से एक जीरो कारण दशमलव इधर और एक जीरो लग गया। ठीक, ये 750 आ चुका है आपका। मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर है, मैं आपको कम से कम 2 वीडियो के अंदर 20 बार रिपीट कर चुका हूं कि फ्रैक्शन मतलब 1% की वैल्यू, और एक एक नियम यह कहता है कि उसे 100 में चेंज करना है। जब आप इसे 100 में चेंज करेंगे तो आप 100% का गुणा कर दीजिए तो आपका वो पूरा का पूरा परसेंटेज बन जाएगा कि वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सा भिन्न है, जो 100% का पार्ट है वो कितनी क्षमता उसमें रखता है, तो यह आपका फ्रैक्शन है। ठीक है, बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और मैं यहाँ पर आपको उसी बात को रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार के 100 पार्ट है, ये 100 पार्ट है। इस पार्ट में से आपको ये जो एक वैल्यू है, ये वैल्यू है 7.5, ये वैल्यू है 7.5, और इस वैल्यू से आप इस पूरे परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि ये कितना है। ठीक है, ये कितना है, तो ये है 750%, और उस 750% का एक पार्ट जो है 7.5 और यही आपकी फ्रैक्शन है। ठीक है, इसका 100% क्या है, अगर 1% ये है तो इसका 100% क्या होगा, 750%। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो यह आपका यहाँ पर एनालिसिस है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका, हम लिखते हैं इसे 9 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। 0.008 को परसेंटेज में बदलना है। अब आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को जब प्रतिशत में बदला जाता है या किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदला जाता है, तो हमने ये बताया कि फ्रैक्शन से आप 100 का मल्टीप्लाई प्रतिशत का कर दीजिए तो आप परसेंटेज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन दिखाई नहीं दे रही है, तो फ्रैक्शन हम देखते हैं। 0.008 है, इसका अर्थ है कि ये लिखा हुआ है, हम इस पे ये दशमलव हटाते हैं तो 1 2 3, तो ये हो गया आपका 3 0, ये हो गया इस प्रकार से 8/1000 आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब बन गई फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन को हमें 100% से मल्टीप्लाई करना है तो प्रतिशत में आ जाएंगे, तो 8/1000 गुणित 100, 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये हो गया 8/10। और इसे फाइनली आप लिखना चाहें दशमलव को हटाकर तो लिख सकते हैं 0.008
8%, ऐसा यह लिखा जा सकता है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा सीधा सीधा तरीका आपका ये हो जाएगा कि P बराबर 0.008 गुणित 100%, और 100% का जब आप गुणा इसमें करेंगे तो सीधे सीधे आपके 2 जीरो के कारण 2 अंक दशमलव उधर खसक जाएगा, मतलब 0.8% लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब आप देख लेते हैं आंसर 10। 10वां क्या है, 0.015 को भिन्न के रूप में। अब यहाँ पर यह प्रतिशत में था, प्रिंट मिस्टेक हो गई है, अब इस प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना है। तो आपको परसेंटेज दिया गया है 0.015%। ठीक है, 0.051%, 0.015%। तो जब भी प्रतिशत का निशान हटाया जाता है तो 1/100 लिख दिया जाता है। अब आपको बदलना है फ्रैक्शन में, तो ये हो गई आपके फ्रैक्शन। ठीक है, P से F, तो 0.015 गुणित 1/100। ठीक है, दशमलव यहाँ पर है और नीचे से हमें हटाना है 2 जीरो हटाना है। तो इससे पहले काम करो, आप इसको थोड़ा सा ऐसा और लिख लो, ये हो जाएगा आपका 15 बटे, यहाँ पर आप 1 2 3, ये आपकी हो गई 3 जीरो गुणित 1/100, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आप इसको जिस भी तरीके से चाहें सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम 5 से काट देते हैं, 5 या 15, और यहाँ पर 20 बार। तो फाइनली ये हो जाएगी 3 बटे, यहाँ 20 का गुणा इससे हो जाएगा 1000 से, तो ये हो जाएगा आपका 20,000। ये हो गई आपकी फ्रैक्शन, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सरल लेवल चल रहा है, धीरे धीरे हार्ड लेवल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आना। अब क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर 14 नंबर तक के क्वेश्चन है पैरा 4 में, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर नंबर 11, इसके कुछ क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। 11, 7.8% को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ चेंज करना है दशमलव के रूप में, तो यहाँ पर है 7/8%। अब आपको दशमलव में चेंज करना है, तो दशमलव चेंज कैसे होगा, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो कुल मिलाकर आप इस परसेंटेज के निशान को यहाँ से हटा दीजिए, तो देन आपका यहाँ पर फ्रैक्शन हो जाएगा 7/8 इंटू 1/100। ठीक है, प्रतिशत का निशान हटा के फ्रैक्शन में चले गए हम। तो ये आपका प्रतिशत था, प्रतिशत से फ्रैक्शन में गए। तो अब यहाँ हो गया 7/800। यहाँ पर अब आप इसे भाग लगाइए, चेंज करिए, तो आप फाइनली इसे लिख पाएंगे। जब इसका भाग लगाएंगे तो 0.00875, इस प्रकार से यह लिखा जाएगा। यदि इसे लिखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। 7/8, थोड़ा ऐसा समझ लीजिए, एक क्वेश्चन में देख लेते हैं। 7/8 इसे क्या लिख सकते हैं, 8 का भाग आप 7 में लगाइए, भाग तो इसमें जाएगा नहीं क्योंकि छोटी संख्या है, तो दशमलव लगा के यहाँ पर 0 उतार लीजिए। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 से 8 बार 64, बचे यहाँ पर 6, दशमलव लगी है 0 उतार लीजिए। फिर यहाँ 7 टाइम 8 7 56, ये 6, ये हो गया आपका यहाँ पर शेष 4, फिर 0 लगी है, दशमलव लगी है 0 उतार लीजिए, 8 5 40, तो ये हो गया फाइनली 40, और ये हो गया 0। तो ये आपका हो गया, इसको लिख सकते हैं 0.875। ठीक है, तो ये आपका, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ, इसी पे 0.875 और बटे में इसके है 100, तो 2 जीरो और है, तो इन 2 जीरो के कारण क्या होगा, 0.2 अंक और इस तरफ आ जाएगा और ये संख्या आंसर में आपके पास आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसे दशमलव के फॉर्म में ले जा सकते हैं। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर
12 भी आपको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ दशमलव में बदलना था और यहाँ परसेंटेज में बदलना है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को आपको कंप्लीट करके देख लेते हैं, दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा आंसर नंबर 13। ये है 0.125 को आपको चेंज करना है प्रतिशत में। कुल मिलाकर ये जो आपकी फ्रैक्शन दी गई है, फ्रैक्शन है 0.125 या भिन्न आपको ये दी गई है। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये 0 हटा के ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 0, मतलब 125/1000। ठीक है, ये आपकी फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन को आपको चेंज करना है परसेंटेज के अंदर। तो जब आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो आप 100% का गुणा कर देते हैं। तो एक तो ये तरीका हुआ और एक तरीका सीधा सीधा आप इसमें गुणा भी कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन आपकी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फ्रैक्शन बनी अब है, अब ये फ्रैक्शन बनी है, दशमलव था। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो 0.125 से सीधा सीधा 100 का गुणा कर दीजिए परसेंटेज में, तो 2 0 के कारण ये उधर चला जाएगा, तो 12.5% आ जाएगा। तो आप इससे भी अगर 100 का गुणा करते तो भी यहीं आते। मैं आपको सारे वेरिएशन यहाँ पर कंप्लीट दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी होगा और उसे भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियोस आपको बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। पढ़ाने का तरीका दोनों आपको बेहतर लग रहा होगा। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेफिनेट आप मेरे साथ बने रहेंगे तो इस पूरी लूसेंट की बुक के IMP पार्ट निकाल के मैं आपके लिए आपके हाथ में रख दूंगा और डेफिनेट आपको मेरे साथ सफलता जरूर मिलेगी।